तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको सूचित किया था कि भारतीय एलसीए तेजस अब एलएसी पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा और रफाल के साथ मिलकर भारत की सुरक्षा इन चीनियों से करेगा और चीनियों के किसी भी अग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो एलएसी पर तैनात रहेगा। इसकी एक स्क्वाड्रन जिसे नाम दिया गया है स्क्वाड्रन नंबर 45 उसे नियर एलएसी डिप्लॉय कर दिया गया है और ये रेगुलर गश्त भी लगाएगा। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी इसमें दो कमियां, और वो कमी थी एक तो ब्रह्मोस मिसाइल की और दूसरी अस्त्रा मिसाइल की। अभी अस्त्रा मिसाइल की तो बात ऐसी है कि वो बन चुकी है। अस्त्रा मार्क 1 का केवल इंडक्शन करना है तेजस के अंदर और इसके टेस्ट करने हैं। अस्त्रा मार्क 2 की बात कर ली जाए तो वो भी बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। डीआरडीओ काफ़ी तेजी से काम कर रहा है और अस्त्रा मार्क 2 ही क्यों, अस्त्रा मार्क 3 के ऊपर भी तेजी से काम किया जा रहा है जो कि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी से लेस होगी। लेकिन अगर बात की जाए ब्रह्मोस की तो एलसीए तेजस के लिए ब्रह्मोस किसी ब्रह्मास्त्र से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जिसमें रशिया का एनपीओ और भारत का डीआरडीओ शामिल है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ब्रह्मोस एनजी को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। और ब्रह्मोस एनजी जो कि ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक छोटा वेरिएंट है, काफ़ी लाइट वेट है, जिस वजह से होगा ये कि SU-30 MKI के अलावा भी जो हमारे लाइट वेट के फाइटर जेट हैं स्पेशली तेजस, उसमें भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और अगर बात की जाए ब्रह्मोस एनजी की तो इसकी स्पीड नियर हाइपरसोनिक होगी। 4 मैक से लेकर 4.5 मैक इसकी स्पीड होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि किसी मिसाइल की हाइपरसोनिक स्पीड होने के लिए 5 मैक की रिक्वायरमेंट लगती है, यानी आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा तेज़। तो ये 4 से 4.5 गुना ज़्यादा तेज़ तो ऑलरेडी होगी ही होगी। तो कहने का मतलब ये एक हाइपरसोनिक होगी और रामबाण होगी। इसका कोई भी उत्तर हमारे दुश्मनों के पास नहीं होगा। साथ ही ब्रह्मोस एनजी की अगर बात की जाए तो ब्रह्मोस एनजी के लिए संभावित कई सारे खरीदार भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें ग्रीस जो कि अपने रफाल के लिए खरीदना चाहता है ब्रह्मोस एनजी, और साथ ही ब्राजील जो कि अपने ग्रिपन फाइटर जेट के लिए ब्रह्मोस का नया संस्करण, हल्का संस्करण यानी एनजी वर्जन खरीदना चाहता है। तो कहने का मतलब ब्रह्मोस एनजी की उपलब्धता भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसका हम लोग बड़े पैमाने पर उपयोग तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही इसकी मार्केट वैल्यू खासी होने वाली है, काफ़ी महंगी होगी और इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पुरानी ब्रह्मोस। लेकिन अभी समस्या आ जाती है कि आखिर ये कब बनेगी। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है, एक गुड न्यूज़ है इससे रिलेटेड। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको कुछ ही देर में वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहीं पर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जा रही है जहां पर इसका निर्माण होना है। इसके लिए जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो 3000 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट करने वाला है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी उस समय 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसके बाद बाकी के 1500 करोड़ रुपए। और इसकी कैपेसिटी इतनी होगी कि साल भर में हम लोग 100 की संख्या में ब्रह्मोस एनजी का निर्माण कर सकेंगे। अभी वैसे इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई ज़्यादा समय लगना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इसके कई वेरिएंट हम लोग तैयार कर चुके हैं, इसके ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में कई सारा काम कर चुका है ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो ये काफ़ी आसानी से बन जानी है। लेकिन चूंकि इसमें नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी शामिल की जाएंगी, जैसे अग्नि की पुरानी मिसाइलें वर्सेस अग्नि प्राइम, दोनों हैं तो एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाली, लेकिन जो अग्नि प्राइम है उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, रेंज बढ़ती है, साइज छोटा होता है, वजन कम होता है। तो कुछ इसी तरह के साधन ब्रह्मोस एनजी के लिए भी किए जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तो बताया जा रहा है कि आने वाले सितंबर मंथ तक डीआरडीओ अपनी सारी रिक्वायरमेंट और सारी परमिशन दे देगा और सितंबर मंथ के बाद से इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑफिशियल काम शुरू होने वाला है। ये वही यूनिट होगी जिसके अंदर हर साल 100 की संख्या में ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें मैन्युफैक्चर की जाएंगी। वैसे ये जो उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसमें कई तरह के अलग अलग उपकरण भी बनने वाले हैं, कई सारे हथियार बनने वाले हैं, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल लाइन लगी है, ये समझ लीजिए। लेकिन इसमें जो प्रमुख है, जो कि इसका बेस होगा, रीढ़ की हड्डी होगी, वो होगी ब्रह्मोस एनजी के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जहाँ पर ब्रह्मोस एनजी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट की जाएगी वो सबसे बड़ी होगी और काफ़ी मास प्रोडक्शन इसमें किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट ने भी इसके लिए काफ़ी सस्ते दामों पर लैंड प्रोवाइड करवाया है। ये लखनऊ वाले इलाके में मौजूद है और इसके लिए बाउंड्री वॉल वगैरह का काम बताया जा रहा है कि कंप्लीट कर लिया गया है। और ये सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये न्यूज़ 18 से मुझे पता चली है। आपने आर्टिकल देखा होगा स्क्रीन पर, और ये सारी जानकारी दी है यूपी के ही एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा।
तो इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, खबर बिल्कुल पक्की है। सितंबर मंथ में DRDO सारा अवलोकन करके सारी अपनी रिक्वायरमेंट बताकर इसे तैयार करने के लिए अपनी परमिशन दे देगा। आप जानते हैं कि लास्ट ईयर दिसंबर मंथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, यहाँ पर भूमि पूजन किया था। उसके बाद इसका काम शुरू हुआ और अब ये काफी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है। आने वाले 2 से 3 सालों में ही हम लोग ब्रह्मोस NG का पहला डेवलपमेंटल परीक्षण देख पाएंगे। इस ब्रह्मोस NG का इस्तेमाल हमारी नौसेना के साथ साथ वायुसेना भी करेगी, जिसमें तेजस के साथ साथ एमका में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही जो हमारा टेड BF है उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। एंड आने वाले समय में डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हम लोग रफाल के साथ भी करने वाले हैं, जिससे कि हमारे फाइटर जेट की फायर पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आप ब्रह्मोस NG के लिए कितना एक्साइटेड है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।